हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्कुलर लॉ का। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्कुलर लॉ का स्टडी करने जा रहे हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि वायोट-सावर्ट लॉ एंड एम्पीयर सर्कुलर लॉ पर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, चाहे वायोट-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन मिले, चाहे एम्पीयर सर्कुलर लॉ का मिले, और कभी कभार तो दोनों एक दूसरे की चॉइस में ही आ जाते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है? अगर हम किसी सोलेनॉइड को एक रिंग की फॉर्म में ढाल दें, इस तरह से कोई सोलेनॉइड है और उसको एक रिंग की फॉर्म में हम बना दें, और उस रिंग की फॉर्म में बनाने के बाद उसमें क्या फ्लो कर दें? करंट फ्लो कर दें, तो जाहिर सी बात वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपने अंदर और बाहर दोनों जगह। तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का हम कैलकुलेशन करेंगे आज। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, टोरॉइडल सोलेनॉइड, अ सोलेनॉइड वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग इज कॉल्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड को अगर हम किस फॉर्म में बांध दें? क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में बांध दें, मतलब एक सोलेनॉइड को क्लोज्ड रिंग फॉर्म में हम क्या कर दें? इस तरह से वाइंड कर दें। ये देखिए है कोई ये सोलेनॉइड, इसको हमने किस फॉर्म में बांध दिया? क्लोज्ड रिंग की फॉर्म में। और ये देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है। तो जो बाहर वाला करंट है, ये देखिए बाहर आपको करंट दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाला करंट है, तो इससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। ये देखिए बाहर जा रहा है, तो इस आउटर स्पेस में जो करंट जा रहा है बाहर की ओर, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। जनरेट कौन सा करंट करेगा? ये वाला करंट जो अंदर आ रहा है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। फिर ये वाला करंट जनरेट नहीं करेगा, मतलब ये करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। तो जो इसके अंदर जो करंट है, जो सेक्शन इसके अंदर ये बन रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। समझ पा रहे हैं आप? फिर से एक बार देखिए, करंट जा रहा है तो ये बाहर निकल गया वायर, और ये करंट बाहर निकल जाएगा। तो ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ना ये करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा जनरेट करेगा? जो करंट इन टर्न्स के ऊपर से होके जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जो करंट इसके सरफेस से होके जा रहा है। क्लियर? तो देखिए, एम्पीयर सर्कुलर लॉ से एक पॉइंट हमने P यहाँ पर लिया इसके अंदर सेंटर पे, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है। बिल्कुल कहाँ लिया दूसरा पॉइंट? एक पॉइंट बल्कि बिल्कुल इनसाइड लिया है टोरॉइडल सोलेनॉइड के, एक पॉइंट बाहर लिया है। जिस तरह हम सोलेनॉइड में एक पॉइंट बाहर लेते थे, एक पॉइंट अंदर, तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमने अंदर इन सेंटर पे लिया है, तो सेंटर पे कोई भी लूप नहीं है, ना कोई करंट है। और एक पॉइंट हमने इसके इनसाइड लिया है, यहाँ पर देखिए करंट जा रहा है, ये सरफेस पे ये करंट इसके आ रहा है सोलेनॉइड के, ये सोलेनॉइड के सरफेस पे करंट आ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना अंदर होगा ना बाहर होगा। फिलहाल तो फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, ठीक है, टोरॉइड के अंदर पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए फार्मूला हो जाएगा एम्पीयर सर्कुलर लॉ का। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, VL = μ0I, ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना। तो अंदर के लिए, अंदर के लूप का लेंथ, जो अंदर जो फर्स्ट लूप है, इसको हमने फर्स्ट लूप का नाम दे दिया। इस फर्स्ट लूप का लेंथ कितना? L1 है। तो V1 L1 μ0I। वट I कितना है भाई? इस वाले लूप में, इस वाले एम्पीयर लूप में कोई करंट फ्लो हो रहा है? देखिए यहाँ पर इस एम्पीयर लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो I = 0 फॉर R1। I क्या हो जाएगा? R1 के लिए करंट 0 हो जाएगा। L1 क्या? लेंथ ऑफ द लूप है। तो L = जो लेंथ होगा लूप का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर V1 = 2πr1 μ0, और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, लूप फर्स्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो I = 0। तो V1 = 2πr1 = 0। तो V1 का वैल्यू निकालेंगे, 2πr इसके अपॉन में जाएगा, तो V1 हो गया 0। क्लियर? अब देखिए, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइड, अब जो इनसाइड जो पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट देखिए हमारे हमने यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? R। कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का? R डिस्टेंस है। तो इस R डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? इस लूप का लेंथ हमारा L2 हो गया। तो लेंथ किसके बराबर होगा? इसके सरकमफेरेंस के बराबर। भाई कोई वायर है L, कोई वायर L है, और हमने इसको क्लोज्ड रिंग में ढाल दिया, तो एक लूप बन जाएगा। तो L2 = 2πr। टोटल करंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स N है और करंट I है, तो टोटल करंट क्या हो गया? NI।
तो वाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, फिर से वही लॉ से, एम्पियर सर्कुलर लॉ से, बी इंटू L2 इक्वल टू म्यू नॉट और कितना करंट, आई करंट, कितने टर्न है, कैपिटल एन टर्न है, तो V इक्वल टू L2 म्यू नॉट, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो V L2 का वैल्यू 2πr म्यू नॉट एन आई, यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2π एन आई अपॉन आर, इसको म्यू नॉट लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है, चेंज कर लेना थोड़ा सा। तो देखिए, अब देखिए जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या सर्कमफेरेंस है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफेरेंस आ जाएगा। भाई स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ करंट पर यूनिट लेंथ, लेकिन एल का वैल्यू यहाँ पर कितना, सर्कमफेरेंस इक्वल तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा, तो वी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सोलेनोइड का आया था वही मैग्नेटिक फील्ड टोरॉयडल सोलेनोइड का है। अब बात करते हैं पॉइंट क्यू की, तो पॉइंट क्यू पे द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज़ ज़ीरो, पॉइंट क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, बिकॉज देयर इज़ नो एम्पियर लूप, वहाँ पर कोई भी एम्पियर लूप नहीं है। देख लेते हैं पॉइंट क्यू, भाई ये पॉइंट क्यू है, तो ना तो यहाँ पर कोई करंट है और ना ही कोई एम्पियर लूप बन रहा है, ना कोई करंट है ना कोई एम्पियर लूप बन रहा है। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज़ ज़ीरो बिकॉज देयर इज नो एम्पियर लूप, कोई एम्पियर लूप एंड करंट, और करंट भी जीरो है, दैट इज़ वाई मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जब करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। तो इस तरह से भाई टोरॉयडल सोलेनोइड का डेरिवेशन हो गया आपका, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। याद रखिएगा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लेकिन इस बार सिलेबस कम होने की वजह से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने के यहाँ से बहुत अच्छे चांस हैं। तो इसके एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जनरली ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में लग के आ जाता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। पार्ट ए में कुछ लॉ पूछेगा, पार्ट बी में एप्लीकेशन, पार्ट सी में क्वेश्चन। तो देखिए सोलेनोइड ऑफ लेंथ, लेंथ कितना सोलेनोइड का 0.5 मीटर, हैज़ रेडियस, रेडियस कितना है, देखिए रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑलरेडी दे रखा है, तो रेडियस कोई मतलब ही नहीं है। इट कैरीज करंट 5 एम्पियर, कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर। भाई ये रेडियस है और लेंथ ही है, तो किस पे विचार किया जाएगा, लेंथ पे विचार किया जाएगा, मतलब लेंथ को कंसीडर करेंगे, रेडियस थोड़ा ना कंसीडर करेंगे। रेडियस तो बहुत स्मॉल है, ये लेंथ है तो लेंथ को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो एल कितना 0.5, करंट कितना 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स 500। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वी इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷, स्मॉल एन कैपिटल एन अपॉन एल, होगा नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला अभी बताया था, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन अपॉन एल, ठीक है, एन अपॉन एल इंटू 5। तो देखिए 4π का वैल्यू 3.14, 10⁻⁻⁷, एन का वैल्यू 500, एल 0.5, पॉइंट हटा 0 बढ़ा दिया, 5 से 5 कैंसिल। अब इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू हमारा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट, टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ गया इस सोलेनोइड का 6.28 10⁻³ टेस्ला। आ गया समझ में। आई होप टुडे टॉपिक you have to understand clearly. Okay, thank you.